जाएगा, यू डोंट गो टू जन्नत, तुम जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत जकरिया की उम्मत को भी रोक दिया जाएगा, हजरत याहिया की उम्मत को रोक दिया जाएगा, हजरत सुलेमान की उम्मत को रोक दिया जाएगा, हजरत दानियाल की उम्मत को रोक दिया जाएगा। अब ये तमाम उम्मतें कहेंगी मौला हम आदम की उम्मत है जाने दे, हम मूसा की उम्मत है जाने दे, हम ईसा की उम्मत है जाने दे, हम जकरिया की उम्मत है जाने दे। अपने नसीबे पर नाश करो, अपनी अजमत पे नाश करो। अल्लाह का मुनादी कहेगा ऐ नबियों को उम्मतियों सुनो, तुम जन्नत में नहीं जाओगे, सबसे पहले जो जन्नत में जाएगी वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत जाएगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब माशाअल्लाह। सबसे पहले जन्नत में तुम जाओ, सबसे पहले जन्नत में जाओगे। आदम के उम्मती खड़े होंगे, ईसा के उम्मती अलग टिकटिकी बांध कर देखेंगे, कहेंगे हम क्यों नहीं जाते। मुनादी कहेगा इसलिए एक नबी है जो नबियों का इमाम है और एक उम्मत है जो उम्मत की इमाम है। बेशक सुभान अल्लाह सबसे पहले तुम जाओगे जन्नत में। किसकी वजह से? इसलिए नहीं कि तुमने बहुत बड़ा जलसा सजा लिया, तुम नरई के रहने वाले हो, तुम बरेली शरीफ के रहने वाले हो, तुम बहुत पैसे वाले हो, तुम बहुत ताकतवर वाले हो, बहुत तुम दौलतमंद हो, इसलिए नहीं। अल्लाह का मुनादी कहेगा सबसे पहले जन्नत में नबी की उम्मत जाएगी। क्यों जाएगी? तुम इसलिए जाओगे कि तुम किसी और के मानने वाले नहीं हो, आमना के लाल के मानने वाले हो। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। अपनी रेस्पेक्ट समझो मेरी कौम की बहनों, नौजवान बेटियों। अगर तुम अपना भाई अहमद रजा मंजरी का बयान सही लग रहा है तो तुम मायूस मत होना। मुझे मालूम है थोड़ा तुम्हारा दिल दुखा होगा, मुझे मालूम है तुम्हें तकलीफ हुई होगी कि मैंने टॉर्चर कर दिया, लेकिन बात सही है। अगर तुम्हारी इज्जत बच गई तो हमारी इज्जत बच जाएगी, अगर तुम्हारा इज्जत बच गई तो हमारी इज्जत बच जाएगी। आज 10 लाख लड़कियां इस्लाम छोड़कर गैर मुस्लिम बन चुकी है, 10 लाख लड़कियों ने मजहब इस्लाम छोड़ दिया है। आज 10 लाख लड़कियां अपने नबी का कुरान छोड़ चुकी है, आज नबी की हदीस छोड़ चुकी है, अपना किरदार छोड़ चुकी है, अपना कैरेक्टर छोड़ चुकी है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अरे तुम किसी और की कनीजा नहीं हो, तुम्हारी रोल मॉडल, तुम जिसकी कनीजा हो वो सैयदा फातिमा है, वो सैयदा आयशा है, वो सैयदा खदीजा है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कौम की बेटियों, तुम किसकी मानने वाली हो? सैयदा फातिमा की मानने वाली हो। पेट से जो बच्चा पैदा हो तो बम्बई का नाचने वाला ना हो, हजरत अबू बकर का गुलाम पैदा हो। बेशक सुभान अल्लाह। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो फारूक आजम का वफादार पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो खालिद इब्ने वलीद पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा पैदा हो तो गौसे आजम का गुलाम पैदा हो। जब तुम्हारे पेट से कोई बच्चा हो तो इस्लाम का अलमबरदार पैदा हो। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, है राहु मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ऐ मेरी कौम की बेटियों, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी जान की हिफाजत करो, अपने नफ्स की हिफाजत करो। तुम बड़ी कीमती हो, तुम बड़ी मुहज्जब हो, तुम बड़ी प्यारी हो। देखो हमेशा याद रखो, कबाड़ी की दुकान पे कबाड़ा बाहर पड़ा रहता है, लेकिन कभी तुमने हीरे मोतियों सोने चांदी को बाहर नहीं देखा होगा। बोलो देखा किसी ने किसी सुनार की दुकान के सोने को कभी बाहर देखा? बोलो बोलो देखा? कभी हीरे मोती को बाहर पड़े देखा? लेकिन अपने गांव नरई से बरेली तक जाना, कबाड़े की दुकान पे हजारों दुकानें ऐसी मिलेंगी कबाड़ा बाहर पड़ा है। अब तुम्हें पैगाम देता हूं, जो कबाड़ा होता है वो पर्दे के बाहर होता है,
जो कीमती हीरा मोती होता है वो पर्दे के अंदर होता है। जो कबाड़ा है वो पर्दे के, जो हीरा मोती है वो पर्दे के अंदर है। तुम इस्लाम का हीरा हो, तुम इस्लाम की मोती हो, तुम इस्लाम की सोना हो, तुम इस्लाम की चांदी हो। तुम्हें कोई चोर उठाने ना पाए। अगर जब भी तुम्हारा दामन उठाए तो तुम्हारा शौहर उठाए, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा बाप देखे, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा बेटा देखे, जब भी तुम्हारा चेहरा देखे तो तुम्हारा भाई दे दे। यही पैगाम मुस्तफा है। मेरी बहनों, बुरा मत मानना मेरे जाने के बाद, मुझे गालियां मत देना, लेकिन मैंने तुम्हारे हक की बात कही है। तुम मोती हो, मोती। और मोती हमेशा, सुनार की दुकान पे जाना, एक शटर लगा होगा, आगे लोहे का एक दरवाजा और लगा होगा, उसके अंदर एक बहुत मोटी चादर की लोहे की अलमारी होगी। उस अलमारी के अंदर छोटे छोटे दरवाजे लगे होंगे। उन दरवाजों के अंदर सोना चांदी बंद किया जाता है। इतने तालों के अंदर सोना चांदी इसलिए बंद किया जाता है, वो कीमती चीज है। तुम्हें शरीयत ने पर्दे में इसलिए रखा है कि तुम कीमती चीज हो। तुम्हें शरीयत ने इसलिए पर्दे में रखा है, तुम कीमती चीज हो। तुम इस्लाम का सोना हो, तुम इस्लाम की चांदी हो, तुम इस्लाम का हीरा हो, तुम इस्लाम का मोती हो। इसलिए जब तुम्हें चमकना है तो अपने शौहर के सामने चमको, जब चमकना है तो अपने बाप के सामने चमको, जब चमकना है तो अपने भाई के सामने चमको। इंशाअल्लाह अपने घर वालों के सामने चमकोगी तो तुम्हारे पेट से जो पैदा होगा वो नबी का गद्दार नहीं, नबी का वफादार। और करो मेरी कौम के लोगों, एक जुमला देके मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ कि हमारी बहनें आज 10 लाख लड़कियां, कितनी 10 लाख, कितनी बोलो कितनी 10 लाख लड़कियों ने अपना धर्म छोड़ दिया। वजह मालूम है क्या थी? मोबाइल दो इमाम साहब, यही दे दो, ये वाला दो। वजह मालूम है क्या थी? जब बेटी जवान हुई उसने अपनी माँ से कहा मुझे मोबाइल चाहिए, बाप ने मोबाइल ला के दे दिया। अब जिस लड़की के पास ये मोबाइल आ गया, एंड्रॉइड फोन आ गया, उस घर के दरवाजे पर पर्दा लगाने की कोई जरूरत नहीं, खिड़की लगाने की कोई जरूरत नहीं। एवरीथिंग अवेलेबल इन द होली, इन द मोबाइल। हर चीज मोबाइल के अंदर मौजूद है। बस यहीं से तुम्हारी बेटी ने फेसबुक चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने ट्विटर चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने व्हाट्सएप चलाना शुरू किया, यहीं से तुम्हारी बेटी ने सोशल प्लेटफॉर्म चलाना शुरू किया। अब मैसेज दुनिया के आ रहे हैं, तुम्हारी बेटी गोइंग एस्ट्रे हो रही है, लाइफ से भटक रही है। अब पता भी ना चला कि तुम्हारी बेटी का इश्क कब हो गया, तुम्हारी बेटी कब दिल दे बैठी। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को जवान मोबाइल मत दो। अपनी बेटियों के हाथ में अगर देना है तो अल्लाह का कुरान दो, अपनी बेटियों के हाथ में अगर देना है तो तस्बीह दो, अपनी बेटियों के हाथ में देना है तो शरीयत की किताब दो, अपनी बेटियों के हाथ में अगर कुछ देना है तो नबी की दुरूद दो, नबी का सलाम दो। इंशाअल्लाह तुम्हारी इज्जत भी सलामत रहेगी, इस्लाम की शान भी सलामत रहेगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरी बहनों, आज तुम्हें टारगेट किया जा रहा है, सोची समझी साजिश के तहत तुम्हें दबाया जा रहा है, लेकिन तुम परेशान मत होना। अपने इस्लाम पे चलती रहो, अपने नबी के दामन को पकड़े रहो, अपनी फातिमा के दामन को पकड़े रहो। वो फातिमा जिसने 72 पेबंद की चादर को पहना था लेकिन कभी जबान पे शिकवा ना आने दिया, वो फातिमा जिसका बेटा करबला के मैदान में शहीद हो गया लेकिन उसने कभी पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका बेटा अली असगर मैदान करबला में शहीद हो गया लेकिन फातिमा ने पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका पोता हम शबी है पैगंबर अली अकबर करबला के मैदान में जामे शहादत पी गया लेकिन फातिमा ने पर्दा ना छोड़ा, वो फातिमा जिसका पूरा खानदान करबला के मैदान में कट गया लेकिन पर्दा ना छोड़ा, उसी फातिमा की पोती है सैयदा सकीना है, करबला के मैदान में खड़ी है, भैया अली अकबर का लाशा देख रही है, चचाजाद भाई कासिम की जवानी का लाशा देख रही है, वो सैयदा सकीना करबला के मैदान में खड़ी है, अपने चचा अब्बास अलम बरदार का लाशा देख रही है, वो सैयदा
सकीना अपने भैया ज़ैनुल आबिदीन को परेशानी के आलम में देख रही है। वो सैयदा सकीना अपने बाबा जान की गर्दन पे तलवार चलते हुए देख रही है। वो सैयदा सकीना जिसने अपने बाबा जान की लाश पर घोड़ों को दौड़ते हुए देखा। वो सैयदा सकीना जिसने अपने पूरे 6 महीने के भैया को शहीद होते हुए देखा। लेकिन सैयदा सकीना को जब बांध के ले जाया जा रहा था, एक यजीदी फौजी ने कहा ये लड़की बड़ी स्मार्ट है, मुझे चाहिए। तो सैयदा सकीना जलाले हैदरी में आ गई। सैयदा सकीना ने कहा ऐ जालिमो, मेरा भैया कटा है मैंने झेल लिया, मेरा बाप कटा मैंने झेल लिया, मेरे भतीजे कटे मैंने झेल लिया, मेरा चचा शहीद हो गया मैंने झेल लिया। जालिम, अरे मैं फातिमा की पोती हूँ, अगर मेरे पर्दे पर हमला करेगा तो मेरे बाबा की जुल्फिकार हैदर कर्रार की तलवार तेरी गर्दन पे चलाऊंगी, तुझे टुकड़ों में काट के रख दूंगी। और करो मेरी बहनों, सैयदा ज़ैनब ने जुल्फिकार हैदरी का जब धमकियां दी और कहा खानदान कट गया परवाह नहीं, लेकिन अपनी अम्मी का पर्दा नहीं कटने दूंगी, अपनी दादी की चादर नहीं कट